अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ाई वाला गला बनाने का कंप्लीट तरीका। इसमें मैं आपसे दो टिप्स शेयर करूंगी। ये जो दो टिप्स हैं ये इंतहाई आपके लिए अहम है कि आपने आज तक ऐसा तरीक़ाकार जो है वो कहीं भी नहीं देखा होगा। पहली टिप ये है कि अगर आपका गला बड़ा है तो उसको छोटा किस तरीके से करना है, और इतना ऑथेंटिक तरीका बताऊँगी कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगी कि इतना बेहतरीन तरीका जो है वो आपने हमारे साथ शेयर किया है। और जो दूसरा तरीका है वो बग़ैर बुकरम के गला इतनी खूबसूरती और इतनी नीटनेस के साथ कैसे बन सकता है, वो भी आपको कंप्लीट जो है वो मैं मेथड शेयर करूँगी। और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो आप लाजमी करिएगा। तो यहाँ पर जो है आपने इसके जो है ना गले की जो शेप बनी हुई है, इसकी जो नोक बनी हुई है, ठीक है, आपने इसके मुताबिक जो है ना इतना सा जस्ट 1.5 इंच का मैंने ये बुकरम का पीस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अटैच कर लेना है। गले की चूँकि लंबाई तकरीबन 7.5 इंच थी तो ये काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने तकरीबन 1.25 इंच रखनी थी, मतलब मुझे 1 से 1.25 इंच तक तकरीबन इसकी लेंथ जो है वो कम करना थी, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ इतने अच्छे तरीके से कैसे कम हो सकती है वो मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, एक भी जो इसका पॉइंट है वो आपने मिस नहीं करना है। तो इंची स्टेप का जो एक पॉइंट होता है, मतलब एक जो सूत्र होता है, आपने एक सूत्र के मुताबिक जो है ना ऐसे जो है वो इसके साथ साथ जो गले की एम्ब्रॉयडरी है इस तरह से आपने बॉल पॉइंट के साथ लाइंस लगा लेनी। अगर आप किसी और पेंसिल, लेड पेंसिल वगैरह के साथ लगाना चाहें तो वो आप लगा सकती हैं, लेकिन ये कि आपकी जो लाइंस है ना वो बिल्कुल जो है ना वो बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बराबर होनी चाहिए। कहीं से भी जो कम है या ज़्यादा वाला सीन है वो नहीं होना चाहिए। अब जो आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है, यहाँ पर मैंने ट्रिपल धागा जो है ऊपर की जानिब चढ़ाया है, जबकि नीचे की जानिब मेरा सिंगल धागा ही था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी, इस लाइंस के ऊपर आपने इस तरीके से जो है ना मोटे इस धागे से सिलाई लगानी है। इसी तरह एक सिलाई लगाने के बाद फिर आपने अगली सिलाई जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। फिर इसके कॉर्नर जो है ना आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं। आप इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा कि जो इसके कॉर्नर हैं, जो इसकी शेप्स है ना वो बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। मतलब अगर आपको फुट को कहीं उठाना भी पड़े तो आप उठा लीजिएगा, और शेप जो है वो बहुत बेस्ट जो है वो आप बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट वाली जो लाइन रह गई है उसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जो है हमने अपनी लाइंस जो है वो लगा के कंप्लीट कर ली हैं। नीचे हमने बुकरम लगाया था। अब जो है हमने अपने गले की लेंथ रखनी है। आपको जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है आपने लेंथ रखनी। मैंने यहाँ पर जो गले की लेंथ है वो 6.25 इंच रखी है। तो अब आपने जो ब्लैक आउटलाइन गले की बनी हुई है उसके साथ साथ ना 6.25 इंच की लेंथ के हिसाब से आपने इसको शेप देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको थोड़ी सी गोलाई में शेप देनी है। दोनों तरफ से मेजरमेंट कर लें। देखें इस तरफ से 2 इंच है तो यहाँ से भी आपने 2 इंच का ऐसे करके मार्क लगा लेना है। तो फिर आपने इस तरह से इसके साथ साथ जो है बिल्कुल बराबर शेप बना लेनी है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जो कि हमने गले के नीचे रख के लगाना है, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से जो है ना आपका 1.5 इंच कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। जो कमी बेशी होगी वो हम बाद में कर लेंगे, मतलब जितना हमें चाहिए होगा हम रख लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर लेंगे। अब जो ये एम्ब्रॉयडरी हुई है आपने एम्ब्रॉयडरी से ना हल्का सा बिल्कुल माइनर सा हटा के आपने इसको सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से जो है आपने इसको सिलाई लगानी है। एम्ब्रॉयडरी से थोड़ा थोड़ा ऐसे पीछे रख के ना फिर आपने इसको सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से जो है वो आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा अंदर से वो आपने कटिंग कर लेना है। जो आपने मार्जिन के लिए कपड़ा अंदर की जानिब गले के रखना है वो आपने जस्ट 3 पॉइंट ही रखना है। 2 पॉइंट ज़्यादा कम हो जाएगा, और अगर 1/2 इंच रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने 3 पॉइंट कपड़ा अंदर की जानिब मार्जिन के लिए रखना है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसकी गोलाई में ना सिलाई से थोड़ा सा पीछे रख के आपने ऐसे हल्के हल्के कट लगा लेने, ठीक है। ये कट जो लगाने का आपको इतना फ़ायदा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही मैं गले को आयरन करूँगी और इसको तरपाई करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके कट लगाने का हमें कितना फ़ायदा हुआ है।
अब जो है ना आपने यहाँ से रफली जो है कटिंग करनी है। अभी एक बार हम दोबारा से इसकी कटिंग करेंगे। जस्ट आपने ऐसे ही हल्का सा इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो कपड़ा है ना ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है, इस तरफ ऐसे रहना चाहिए ये वाला कपड़ा। इसके ऊपर आपने ये ऊपर वाला कपड़ा ऐसे रख के ना किनारी किनारी पे ना इस कपड़े पे सिलाई लगानी। जो हमने बढ़ा के एक्स्ट्रा कपड़ा गले के लिए लगाया था ना, इसी कपड़े के ऊपर आपने अनी की सिलाई लगानी है। बिल्कुल आपने इसके ऊपर ऊपर ऐसे बारीक किनारे पे सिलाई लगानी है फैब्रिक के, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे इसके गले की शेप बनी है ना, आपने इसकी शेप के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही नीट तरीके से सिलाई लगाइएगा। सिलाई जो है वो गले के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपने बिल्कुल ऐसे हाथ की मदद से इस तरह से इसको अच्छे तरीके से ना ऐसे सिलाई को बिठा लेना है, ठीक है। इसकी गोलाई को भी ऐसे बिठा लेना है, ऐसे है ना, हाथ से इस तरह से ना आप इस तरह से सेट कर लें इसकी गोलाई को। अगर चाहें तो आप प्रेस भी कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने तो यहाँ पर ना हाथ से इसको थोड़ा सा सेट कर लिया था। सेट करने के बाद जो है ना फिर मैंने अगला जो स्टेप है ना फिर लिया था, ठीक है। ऐसे मैंने हाथ की मदद से ना इसको ऐसे हल्की हल्की शेप दे दी थी। अब जो ये वाला कपड़ा है ना थोड़ा थोड़ा रफ़ है, तो इसकी साइड से ना हम इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना रख लेंगे। तो ये जो मार्जिन के लिए मैंने रखा था ना कपड़ा, तकरीबन मैंने ये 1 इंच कपड़ा रखा था, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा कि जो यहाँ पर कपड़ा था वो 1 इंच था। अब जो है ना अगला स्टेप आपका क्या है कि आपने ऐसे कपड़ा उठाना है और पूरा ना ऐसे इस गले के बिल्कुल ऐसे बराबर रख के ना बिल्कुल ऐसे, फिर आपने इसको ऐसे अंदर की जानी फोल्ड करना है। इस तरह से आपके कपड़े की तह भी मोटी हो गई है। मोटी से मुराद ये है कि पायदार हो गई है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं हुई। इसी तरह आपने गोलाई के साथ साथ ना नीचे और ऊपर से बिल्कुल आपका एक जैसा कपड़ा आना चाहिए। और आपने इस तरह से ना इसके साथ साथ जो है ना इसको आयरन आपने करते जाना है। फिर आपने इसकी नीचे से जो हमने गोलाई की शेप बनानी है ना, यहाँ पर जो इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे सेट करके ना फैब्रिक को ऐसे अपनी जानिब खींचना है। जो आपका एक्स्ट्रा आपने कपड़ा लगाया ना वो पीछे आगे की जानिब जो है ना वो नज़र नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बराबर कढ़ाई के साथ साथ आपने गला रेडी करना है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से भी आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको भी आपने ऐसे अच्छे तरीके से बैठा देना है। मैंने हर चीज़ जो है ना, मेरी तकरीबन सारी जो वीडियोस होती है ना वो बिगनर्स के लिए होती हैं, ताकि मेरी बहनें जो मुझे कमेंट करती है ना कि आप मुझे ये चीज़ सिखा दें या वो चीज़ सिखा दें, तो ये उनके लिए ना एक तरह से गिफ्ट होता है, ताकि ना उनको जो चीज़ नहीं आती है वो अच्छे तरीके से आ जाए। फोल्डिंग मैंने बिठा ली है। एक्स्ट्रा जो शोल्डर पे कपड़ा नेक लाइन का आया वो हम कट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपने नेक लाइन को साथ के साथ जो है वो नीट कर लेना है। अब जो है आपने इसको सिलाई मशीन से सिलाई नहीं लगानी है, हैंड नीडल लेनी है और हैंड नीडल से आपने इसको तरपाई करनी है। आप बिलीव मी कि मुझे पूरे 2 मिनट भी नहीं लगे थे, मैंने इसको तरपाई कर ली थी और इतना नीट एंड क्लीन काम हुआ था कि मतलब कस्टमर का जो है ना वो दिल खुश हो जाता है काम देख के, जब वो तरपाई हर जगह हुए देखती हैं। और तरपाई भी इस तरह की होती है कि वॉशिंग मशीन में वॉश करने के बाद भी जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। एम्ब्रॉयडरी जो है ना हमने खुद ही कर ली है, इसका लेंथ का इशू भी ख़त्म हो गया है। इसके साथ साथ जो है कहीं से भी मोटा मोटा जो है फैब्रिक नहीं हुआ है, बहुत खूबसूरती के साथ नेक लाइन रेडी हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।